आम आदमी पिता की तरह, भाई की तरह उनको सपोर्ट करने हमारी पूरी टीम आई है। ये लड़ाई आर पार की है, जिसके साथ लगातार बिहार सरकार के द्वारा नाइंसाफी, सारे प्रूफ के बावजूद भी लगातार हमारे बच्चे मुद्दे उठा रहे हैं कि हिंदी में मार्किंग मात्र 20%, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमारे बच्चों के भविष्य को दे देना बच्चे के द्वारा मांगा जा रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी को क्यों। वो कह रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी के तर्ज पर मेंस और भाभा ये दोनों को बीपीएससी में लाएंगे। आतंक का माहौल बना जा रहा है बच्चों के खिलाफ और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भगत सिंह को कि चंद्रशेखर आजाद को, बाबा साहब अम्बेडकर को कि महात्मा गांधी को, नेहरू को कि लाल बहादुर शास्त्री को, अटल जी को, कौन है बौद्धिक नक्सली? नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए, लगातार छात्र धरने पर बैठे और आपको बता दें, आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गर्दनीबाग पहुंच गए और तस्वीर आपको दिखा दे, पीछे दिखाएंगे पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पुलिस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो गर्दनीबाग में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। देख सकते हैं, ये तस्वीरों में आप दिखाएंगे यहाँ पे किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी एकदम मुस्तैद हो चुकी है। और आपको बता दें कि गर्दनीबाग में लगातार पिछले 13 दिन से यहाँ पर छात्र आंदोलित थे और अनशन पर बैठे हुए। कई छात्र तो अस्पताल में चले गए। ये तमाम चीजों को लेकर पप्पू यादव यहाँ बैठे धरना पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले उनकी बात को सुनवाते हैं। दो तीन बात समझिए, हमारे बच्चे बीपीएससी और रिसर्च स्कॉलर के हमारे बच्चे, जिसके साथ लगातार बिहार सरकार के द्वारा नाइंसाफी, सारे प्रूफ के बावजूद भी लगातार हमारे बच्चे मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार ने स्वीकार किया कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन में पेपर लीक आउट हुआ। TR3, TR4 और अन्य कई एग्जामिनेशन के मुद्दों को लेकर और रिसर्च स्कॉलर के बच्चों के साथ जो नाइंसाफी, उनके उम्र को लेकर यूजीसी एंड नेट्स को दरकिनार करके गलत तरीके से लगातार गिरीश चौधरी के द्वारा ज्यादती करना और बीपीएससी लाखों बच्चे जिनके भविष्य के साथ अनदेखी करना कंप्लीट रूप से, मतलब आप समझ लीजिए कि हिंदी में मार्किंग मात्र 20%, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमारे बच्चों के भविष्य को दे देना बच्चे के द्वारा मांगा जा रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी को क्यों। जो देश का निर्माण करेंगे बीपीएससी टीचर, उसको हाइकर को क्यों दिया जा रहा है? सुनने वाला नहीं। लगातार पेपर ब्लैक आउट है, कॉपी में लिखा नहीं, उसको रैंक 3 दे दिया गया और उसको भी आप पैसा खा करके आप उसको नौकरी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मनोने दे रहे हैं, फिजिकल की घोषणा कर रहे हैं। और मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री, अब इन लोगों के बारे में क्या कहना? वो कह रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी के तर्ज पर मेंस और भाभा ये दोनों को बीपीएससी में लाएंगे। क्या बोल रहे हो भाई? फिर हमारे बच्चे बीपीएससी में ना जाके यूपीएससी में जाएंगे। मार्किंग को पहले खत्म कर दिए और गलत तरीके से पेपर लीक आउट को आप जुल्म कर रहे हो बच्चों पर। 4 दिनों से 8 दिनों से बच्चे मर रहे हैं,
रिसर्च स्कॉलर, मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे, गवर्नर साहब सुन नहीं रहे, और बीपीएससी के बच्चे बैठे हुए हैं 3 दिनों से, आप उनको डरा रहे हो, आप धमका रहे हो। क्यों जाति करोगे भाई? इसीलिए हम लोगों का निर्णय है कि हम एजुकेशन व्यवस्था के खिलाफ, बिहार सरकार के मनमानी के खिलाफ, जिस तरीके से डर पैदा किया जा रहा है, आतंक का माहौल बनाया जा रहा है बच्चों के खिलाफ, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करते हो, हमारे बच्चे पढ़ते हैं 3 साल, उसके बाद 10 साल तक एग्जामिनेशन नहीं हो भी गया तो रिजल्ट नहीं, और उसके बाद का जो उम्र खत्म, ये उम्र को नहीं बढ़ा रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। और एक तरफ आप बच्चों के भविष्य और दूसरे तरफ पूरा बिहार को रक्त रंजित कर रहे हो, मार रहे हो। हर जगह हाजीपुर में सारे व्यापारी को, सबको खत्म, और प्रधानमंत्री बौद्धिक नक्सली कर रहे हैं बच्चों को, बौद्धिक नक्सली, जेएनजी को, जेन अल्फा को बौद्धिक नक्सली कहा है भाई। और अब नींद खुली है उनको, कह रहे हैं मैं कोचिंग दूंगा, कोचिंग माफिया के खिलाफ। क्या बोल रहे हो भाई? बौद्धिक नक्सली किसको कह रहे हो? विवेकानंद को, कबीर को, महात्मा बुद्ध को, गुरु गोविंद को, आइंस्टीन को, भाभा को, जेम्स को, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, राजकवि दिनकर को, कि बौद्धिक को, बाबू वीर कुंवर सिंह को, कि शेरशाह सूरी को, कि रेणु को, भगत सिंह को, कि चंद्रशेखर आजाद को, बाबा साहब अम्बेडकर को, कि महात्मा गांधी को, नेहरू को, कि लाल बहादुर शास्त्री को, अटल जी को। कौन है बौद्धिक नक्सली? तानाशाह का कायरपन। एक तरफ बच्चों को कह रहे हो आतंकवादी, अपराधी, एक तरफ बच्चों को डरा रहे हो। इसीलिए हमारे बच्चों की लड़ाई में हम सपोर्ट करने आ जाए। स्कॉलर, रिसर्चर को कोई सुनने वाला नहीं, मर रहे हैं हमारे बच्चे वहां। आज उसके मूल्यों के लिए और बीपीएससी के आवाज के लिए हम एक आम आदमी पिता की तरह, भाई की तरह उनको सपोर्ट करने हमारी पूरी टीम आई है। ये लड़ाई आर पार की है, और यदि सरकार इसके बाद भी नहीं सुनी तो बिहार बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन अपने बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। सड़क पर भी उतरेंगे पप्पू यादव? चलिए, बोले ना भूख, बिहार बंद करेंगे। चलिए, एनडीए तो कह रही है कि झारखंड में आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। आपको तो समझ में नहीं आता, आपको पता नहीं, राहुल गांधी अपने सरकार को 100 बार कुर्बान कर देगा, और वहां पर एसआईटी ने जांच कर लिया है, पेपर को लीक आउट बंद हो, खत्म, कैंसिल कर दिया, वो बहाली नहीं होगी। बिहार और उत्तराखंड की बात करो, राजस्थान की बात करो, बात करो महाराष्ट्र की, बात करो मध्य प्रदेश की, पंजाब की। हमारे यहाँ जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको नोटिस दे दिया गया। कोई समझौता राहुल गांधी नहीं करेंगे झारखंड के इशू पर। हेमंत सोरेन को धनबाद की उन्होंने कैंसिल करके फिर से एग्जामिनेशन की घोषणा कर। तो देखिए, बिहार में आंदोलन का आगाज हो चुका, और ऐसे में देखिए लगातार छात्र धरने पर बैठे, और पप्पू यादव धरना को समर्थन दिया, और आज 1 दिवसीय धरना अवसर पर बैठ गए। 1 दिवसीय कहे तो अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए। क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल
द रिजल्ट फैक्ट्री।